2001 अगस्त की बात है कि मैं हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर से भी 2001 अगस्त में मिला। और जब मैं उनसे भी मिला, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी में थे, वो भी 6 साल वहां उस कंपनी में लगा के वो भी उस कंपनी को छोड़ के एक किसी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था। इवन रादर उन्होंने अपना कंसल्टेंसी बिजनेस खोला था। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे मिला और उनके व्यूज जाने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और मेरे भी जो व्यूज थे, जो मेरे को भी 6 साल हो गए थे, जो एक्सपीरियंस था, मेरे को लगा नहीं, अब मुझे बिजनेस करना है तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ही रहना मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ही है। बट अभी मैं कुर्सी के इस तरह बैठता था, यानी कि एम्प्लॉय था, मैं अब डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा। तो तकरीबन 4 साल, 3.5-4 साल मैं आप लोगों की कुर्सी पे भी बैठा। मैंने वो सब चीजें रियलाइज की जो आज शायद आप लोग गो थ्रू करते हो। मुझे पता है कि जब एक व्यक्ति किसी को कन्विंस करने जाता है, प्रोस्पेक्टिंग करने जाता है, तो कितना हार्ड होता है। भूख लगी हो, वो ये नहीं कहता मुझे भूख लगी है। प्यास लगी हो, ये नहीं कहता मुझे प्यास लगी है। वो दूसरे व्यक्ति के क्वेश्चंस के आंसर उसे कन्विंस करने के लिए पूरी जान लगा देता है। ना उसे भूख लगती, ना उसे प्यास लगती, और वो केवल उसको अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा जान लगा देता है। और ये इंडस्ट्री में इतना सीख लिया था 6-7 सालों में। और उसके बाद हमारे एमडी सर से जब मिला और उनके साथ काम करना शुरू किया, उनके थॉट्स जाने और एक बहुत बड़ा मजा आने लगा। और जैसे मैंने कहा, 3.5-4 साल आप लोगों की कुर्सी पे बैठा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ मैंने वहां पे भी काम किया और उस कंपनी में भी मैंने बहुत सीखा। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बहुत सीखा और थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल किया। मैंने और एमडी सर हम लोग इंटरनेशनल भी हम लोग गए और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोगों ने वर्ल्ड के व्यूज जानने लगे। हमने कहा कि वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती, और हम लोग बहुत खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट 2004 फरवरी, मैं आज आपको बता दूं, 2004 फरवरी का वो टाइम था जब एमडी सर ने कहा कि मैं अपनी कंसल्टेंसी बंद कर रहा हूं। और जो वो काम कर रहे थे, जो उनको असाइनमेंट मिले हुए थे, जिस कंपनियों के साथ उन्हें असाइनमेंट मिले थे, उन्होंने कहा मैं छोड़ रहा हूं। वो बैंगलोर में थे उस वक्त, वो वापस आए और उन्होंने कहा दीपक, दिस इज द टाइम जब हमें मतलब अपनी कंपनी को लॉन्च करना चाहिए। और उनका एक विजन मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। वो हमेशा एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों की जिंदगियों को बदलो, ऊपर वाला आपकी जिंदगी को अपने आप बदले। और जब वो ये लाइन कहते हैं कि केवल आप लोगों की जिंदगियों को बदलो, जब वेस्टीज शुरू भी हम कर रहे थे हीरोप, तो हमारे दिमाग में ये था कि बस लोगों की जिंदगियों को बदलना है। मतलब धीरे धीरे तब हमारा विजन बहुत बड़ा नहीं था। हम इंडिया के बारे में सोचते थे, इंडियन कंपनी थे, तो हमने कहा चलो इंडिया में लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे। बट धीरे धीरे हमने भी ग्रोथ की और विजन आया कि हमें इंटरनेशनल जाना है, वर्ल्ड वाइड जाना है। धीरे धीरे नेपाल जब हम लोगों ने शुरू किया, दुबई शुरू किया, फिर और बढ़ते आज 16 साल इस परिवार को भी। और हम सब लोग जानते हैं, मैं आप सब लोगों को एक थैंक्स और कहना चाहूंगा कि केवल आप लोगों की वजह से आज वेस्टीज 30th रैंक इन द वर्ल्ड भी बन चुकी है। तो एक्चुअली में मैं आपको एक बात बताऊं, जो एमडी सर कहते हैं ना, आप लोगों की जिंदगियों को बदलो, ऊपर वाला आपकी जिंदगी अपने आप बदल देगा। तो सही मायने में ये केवल आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का प्यार, और शायद किस तरीके से लोगों की जिंदगियां जो वेस्टीज में बदली, उसके कारण आज वेस्टीज इतना बड़ा परिवार बनता है, इतना बड़ा परिवार। ये पहले खैर 2 करोड़ 2.25 करोड़ थे, बट तो मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ के आसपास लोग होंगे। और इंटरनेशनली भी अगर हम मिलाएं तो बहुत बड़ा नंबर आज वेस्टीज के पास है। मेरे को एक चीज सिखाई गई थी, और हमेशा एक चीज सिखाई जाती थी, डिसेंट्रलाइजेशन इज द की। हर चीज आप जब भी कर रहे हो तो उसे डिसेंट्रलाइज करो, हर चीज को। तो जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया, तो हम लोगों ने वेस्टीज को, लीडरशिप को, क्योंकि मेरे एमडी सर हमेशा कहते हैं ये बिजनेस लीडरशिप का है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो था लीडरशिप, लीडर की एक लीडरशिप, कि उसको भी समझाना कि वो कैसे अपनी अपनी टीम को मैनेज करेगा, और धीरे धीरे इसको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट के बारे में हो तो मोर ऑफिस डिसेंट्रलाइज। अगर मेरा एक ऑफिस दिल्ली में ही होता और कलकत्ता में आपने जितना भी मोटिवेशन कोई भी दे दे, अगर कोई प्रोडक्ट मांगता और हफ्ते बाद 10 दिन बाद आ रहा होता, तो सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता, कोई नहीं ज्वाइन करता। और इसीलिए हमने डे 1 से एक पॉलिसी पे काम किया, डिसेंट्रलाइजेशन। हर चाहे वो लीडरशिप की बात करें, लॉजिस्टिकली बात करें, मोटिवेशनल
बात करें, राइट, और हर चीज पे हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज किया। हमने लोगों को समझाया कि छोटी छोटी टीम और छोटे छोटे लीडर्स बनते चले जाओ। ब्रॉन्ज डायरेक्टर केवल आपको ज्यादा लोगों को नहीं, केवल आप 25 से 30 लोगों को की भी एक टीम बना के मैनेज कर लेते हो, बस कोई दिक्कत नहीं। और फिर धीरे धीरे स्टार डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, क्राउन डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, और वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम जो हम लोगों ने साथ में बनाया, जिसमें हम लोगों ने एक चीज, मैंने एक बहुत बड़ी लेडी को मैं फॉलो करता हूं, इंदिरा नूई, और जिनकी हमेशा एक ही चीज है, वो हमेशा कहती हैं एजुकेशन या लर्निंग इज अ प्रोसेस नेवर एंड। कि जो ये लर्निंग है या एजुकेशन है, ये प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये रुकनी नहीं चाहिए, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। और अपनी लीडर, एक जो लीडर है उसे लीडरशिप स्किल्स देते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। धीरे धीरे वो लीडर और ज्यादा निखरता जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी टीम्स को लोग अपने आप मैनेज करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वही छोटी छोटी टीम्स बड़े में एक बड़ा वो मैनेज हो जाता है। और मैं बता दूं, मेरे पास तकरीबन हर स्टेट के ग्रुप हैं। मेरे पास जैसे बांग्लादेश का भी ग्रुप है जिसमें मैं ऐड हूं, तो सारे जो बांग्लादेश के लीडर हैं, नेपाल के लीडर हैं, वो भी मैं ऐड हूं ग्रुप में। इंडिया के हर स्टेट का एक ग्रुप है। जैसे अगर आप बात करोगे वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का एक ग्रुप है जिसमें मैं हूं। मैं वहां पे हर स्टार एंड अबव को हम लोग उस ग्रुप में रखते हैं। हर स्टार एंड अबव आपके मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में जितने स्टार एंड अबव होंगे, या बांग्लादेश में धीरे धीरे जो भी स्टार एंड अबव जो भी हम वो भी कर रहे हैं, जितने भी लोग होंगे हर स्टेट में इंडिया के जो भी स्टार एंड अबव होते हैं, वो ग्रुप में ऐड होते हैं। वो डायरेक्टली उस ग्रुप में मेरे से कनेक्टेड होते हैं। वो डायरेक्टली, उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, वो केवल अपने ग्रुप में चीज डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास अपने आप पहुंच जाएगी, और वो धीरे धीरे सारे आंसर्स हम लोग कर लेंगे।